गुड़िया व्रत कथा चैनल के सभी श्रद्धालु दर्शकों को आज हम सुनाने जा रहे हैं पीपल पथवारी की कथा। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए यह हृदय स्पर्शी कथा। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसकी बहू सुबह सुबह दूध दही बेचने जाती। एक दिन कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव की सारी औरतें पीपल पथवारी को जल चढ़ाने आई। बहू ने पूछा, दीदी तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी को सींच रही हैं। इससे अन्न धन मिलता है, बिछड़ा पति मिलता है। बहू के मन में आया, तुम पानी डाल रही हो, मैं तो दूध दही डालूंगी। और उसने पूरे कार्तिक मास दूध दही बेचने के बजाय हर रोज ताजा दूध दही पीपल पथवारी पर चढ़ाया। न कोई मांगा, न कोई हिसाब रखा, बस श्रद्धा से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से। सास रोज पूछती, बहू पैसे लाई? बहू मुस्कुराकर कहती, कार्तिक पूरा होते ही ला दूंगी। सासू जी, पूर्णिमा का दिन आया। बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, बेटी क्यों बैठी है? बहू बोली, सास पैसे मांगेगी, आपके पास हैं? पथवारी माता हंसी और बोली, पैसे तो नहीं, पर ये ले, भाटे डंडे, पान पत्ते गुल्लक में रख देना। घर जाकर बहू ने सब गुल्लक में डाल दिया। सास ने पूछा, पैसे लाई? बहू बोली, हाँ गुल्लक में रखे हैं। सास ने गुल्लक खोला और देखती रह गई। हीरे मोती चमक रहे थे, पत्ते सोने के हो गए, डंडे जवाहरात बन गए। सास दंग रह गई। बहू, ये धन कहाँ से? बहू ने पूरी कहानी सुनाई। सास बोली, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। अगले कार्तिक में सास ने दूध दही भेजा, पर हांडी धोकर पानी पीपल पर डाला और बहू से बोली, अब तू मुझसे पैसे मांग। बहू शर्माई। सासू जी, बहू ने कभी हिसाब मांगा है? महीना पूरा हुआ, सास भी धरना देकर पीपल पथवारी के पास बैठ गई। पथवारी माता ने फिर वही दिए, भाटे डंडे, पान पत्ते, घर लौटी, गुल्लक खोला, पर इस बार कीड़े, कचरा, बदबूदार मिट्टी। बहू बोली, सासू जी ये क्या? सास रोने लगी। पथवारी माता ने तुझे धन दिया, मुझे कीड़े। तब पीपल पथवारी की दिव्य वाणी गूंजी, बेटी ने निस्वार्थ भाव से सींचा, इसलिए धन मिला। तूने लालच से सींचा, इसलिए कचरा मिला। भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे आप उस निस्वार्थ बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय पीपल पथवारी, जय हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, जय पीपल पथवारी, जय पीपल पथवारी।